विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सीखेंगे भाग यानी डिवीजन। भाग को कैसे हल करते हैं। यदि आपने इस क्लास में पूरा ध्यान से समझ लिया तो आप इस भाग को आसानी से कर पाएंगे। भाग की जो अवधारणा है उसको आप आसानी से समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाग यानी डिवीजन, ये होता है भाग का चिन्ह। इस प्रकार का जहां पे भी चिन्ह हो वहां हमें भाग करना है। यह मैंने दो भाग दिए हुए हैं, हम इन दोनों भागों का अभ्यास करेंगे और आपको तरीका समझना है कि भाग किस प्रकार से हल किया जाता है। देखिए, पहले संख्या हम पढ़ेंगे। 9285 में भाग देना है 3 का। तो यहां यह समझना है कि इस संख्या में हमें इस संख्या का भाग देना है, यानी इसमें भाग इसका देना है। आगे समझ में यहां तक? तो चलिए हम भाग कॉल करते हैं। अब इस भाग कॉल करने के लिए आपको 3 के पहाड़े की आवश्यकता होगी, मतलब आपको 3 का पहाड़ा आना चाहिए, तो हम इस भाग को आसानी से हल कर पाएंगे। अब यहां हमने ये लिखा। अब यहां जिसका भाग देना है उसके हम यहां लिखेंगे और जिसमें भाग देना है उसे हम यहां लिखेंगे। यानी हम 9285 बिल्कुल सफाई के साथ में, साफ सुथरी लिखावट के साथ में हम इनको लिखेंगे। तो हमने इनको लिखा 9285। ये भाज्य है, इसमें हम भाग दे रहे हैं। भाजक यानी जिसका हम भाग दे रहे हैं, भाजक यहाँ है 3, यानी आपको 3 का भाग देना है। इस प्रकार से आपको व्यवस्थित लिखना है। अगर आपने व्यवस्थित इस प्रकार से लिख दिया तो अब हम इससे आगे का काम करते हैं। अब हम यह देखेंगे 3 का भाग हमें इसमें देना है। भाग प्रक्रिया हम आगे से करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भाग प्रक्रिया कहां से करते हैं? आगे से। अब आगे इधर 1 अंक है, इधर भी आगे वाला 1 अंक लो, उसमें भाग दो। कम पड़े तो बढ़ा दो। इस प्रकार से हम काम करेंगे। तो सबसे पहले यह 9 है, तो इसमें भाग देंगे हम। 3 का भाग 9 में देंगे। इनको नहीं देखना अभी हमें, केवल हमें 9 को देखना है। 3 का भाग केवल इस 9 में देना है। 3 का पहाड़ा बोलेंगे 9 से अधिक नहीं हो। तो बोलिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। 3 बार बोलने पर 9 आता है, तो हम यहां 3 लिखेंगे क्योंकि 3 का पहाड़ा 3 बार बोल रहे हैं। 3 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर कितना आता है? 9। वो हम इस 9 के नीचे लिखेंगे। इनको भी आपको नहीं देखना है, केवल 9 को देख रहे हैं हम। 3 का पहाड़ा 3 बार बोले तो 9 आया। अब आपको इसको घटा लेना है। एक लाइन खींचनी है आपको। यहां 9 में से 9 घटा लेना है। 9 में से 9 घटाते कितना बचता है? कुछ नहीं बचता है, यानी 0। ये काम यहां तक हो गया। अब हमें ये काम करना है। अब इन आगे वाले अंकों को देखना है, वो भी 1 अंक को। 9 से अगला अंक है 2, तो इस 2 को हमें यहां उतारना है। 2 को उतार लिया, सभी को नहीं देखना है, उसके अगला 1 अंक देखना है। 9 का अगला अंक 2 था, 2 को हमने यहां उतार लिया। घटाने के बाद में हमें 1 अंक उतारने का काम करना है। ये हमने कर लिया। अब हमें भाग देना है। तो अब ये 3 का भाग 2 में देंगे, तो 2 तो 3 से छोटा है। अब क्या करें? अगर 3 का पहाड़ा हम 1 बार बोलते हैं तो भी 3 आता है, इससे ज्यादा हो जाता है और हमें भाग में इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, ये इसका ध्यान रखना है। अब हम क्या करें? अब हम 3 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे। कितनी बार बोलेंगे? 0 बार। 3 का पहाड़ा 0 बार बोलते कितना आता है? 3 का पहाड़ा 0 बार बोलते हैं, किसी का भी पहाड़ा 0 बार बोलते हैं तो 0 आता है। क्या आता है? 0। तो यहां 0 लिखेंगे। 3 का पहाड़ा 0 बार कितना आया? 0। ये हम काम कर सकते हैं। चलिए, अब हमें अगला काम करना है। जब ये बोल लिया, यहां पे भी लिख दिया, यहां पे भी लिख दिया, तो अब काम हमें घटाने का करना है। 2 में से 0 घटाना है। अब 2 में से 0 घटाते क्या बचता है? 2 का 2 ही बचता है, तो यहां 2 लिख देंगे। घटाने का काम करने के बाद अगला काम हमें क्या करना है? उसका अगला 1 अंक उतारना है। 2 हमने पहले उतार लिया। 2 का अगला अंक क्या है? 8। हम सभी को नहीं देखना है, केवल इसका अगला अंक देखना है। 8 है, इस 8 को हम यहां उतार देंगे। अब उतारने पर संख्या क्या बन गई? 28। अब हमें 3 का भाग 28 में देना, क्योंकि अगला अंक उतारने के बाद काम ये होना चाहिए कि हमें भाग देना है। तो यहां 3 का भाग 28 में देंगे।
3 का पहाड़ा बोलेंगे 28 से ज्यादा नहीं हो तो बोलिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 सत्ता 21, 3 अट्ठा 24, 3 नम 27, 3 दाई 30, 10 बार ज्यादा हो जाता है तो 9 बार, 3 नम 27, इससे कम है तो 9 बार बोलेंगे। 3 का पहाड़ा 9 बार बोलने पर 3 नम 27 आता है, हम यहां लिखेंगे 27। 3 का पहाड़ा 9 बार बोला, कितना है 27। अब हमें इसको घटाना है, 28 में से 27 घटाना है, 8 में से 7 घटाएंगे 1 और 2 में से 2 घटाएंगे 0, तो कितना बचा 1 बचा। घटाने के बाद अगला काम हमें क्या करना है कि यहां से अगला अंक उतारना है। पहले हमने 8 उतार लिया, अब हमें अगला अंक 5 यहां उतारना है। 5 हमने यहां उतारा, संख्या बन गई 15। अब जैसे ही हम उतारें जो संख्या बने उसमें यहां से भाग देना है। अब हमें 3 का भाग 15 में देना है। 3 का पहाड़ा बोलेंगे 15 से ज्यादा नहीं हो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 बार बोलने पर 15 आता है तो हम 3 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, 3 पंजा 15 यहां लिखेंगे और हमें 15 में से 15 घटाएंगे, क्या बचेगा 0। तो अब ये हो गया पूरा, तो ये भाग पूरा हो गया। अब यहां पे भागफल आया 3095 और शेषफल आया 0, तो इसे हम लिख सकते हैं कि यहां भागफल कितना आया, भागफल बराबर 3095 और शेषफल बराबर 0। यह शेषफल 0 आया, तो ये हमने पूरा भाग ये वाला हल किया। आगे समझ में आपको तरीका आपको ध्यान रखना है, उस तरीके से यदि आप भाग करेंगे तो आपका भाग पूरा सही होगा। चलिए हम इस एक भाग की ओर प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस भाग को हम कर लेते हैं तो उससे हमारी प्रैक्टिस थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। चलिए ये देखिए संख्या है 8607, कितना है 8607, इसमें भाग देना है 4 का। इस संख्या में इसका भाग देना है तो हम लिखते हैं 8607 हमने यहां लिखा और ये 4 हम यहां लिखेंगे, 4 का भाग हम इसमें दे रहे हैं तो 4 हम यहां लिख देंगे। अब हमें क्या ध्यान रखना है, आगे वाले अंक में भाग देना है। आगे वाला अंक है 8 और इधर है 4, 4 का भाग हमें केवल 8 में देना है, इनको नहीं देखना है। अभी 1 बाय 1 चलेंगे, एक एक को हम समझते हुए एक एक, ये बिल्कुल सरल तरीके से हम भाग को टुकड़ों टुकड़ों के माध्यम से समझ सकते हैं। तो हमें 8 में 4 का भाग देना है। 4 का पहाड़ा बोलना है कि 8 से ज्यादा नहीं हो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार पहाड़ा बोलते हैं 4 का तो प्राप्त होता है 8, 4 दूनी 8। अब 8 में से 8 घटाना है तो क्या बचेगा 0, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब हमें घटाने के बाद में अगला एक अंक उतारना है। अगला अंक क्या है 6 है, तो इस 6 को हम यहां उतारेंगे और संख्या बन गई 6। अब हमें 4 का भाग देना है 6 में। 4 का भाग किसमें देना है 6 में, घटाना है, अगला एक अंक उतारना है और भाग देना ही है। 4 का भाग 6 में देंगे, एक बार 4 एकम 4, 4 दूनी 8 ज्यादा हो जाता है तो एक बार बोलेंगे 4 एकम 4, 4 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे, प्राप्त होगा 4। अब यहां 6 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा 2। घटाने के बाद में हमें क्या करना है, अगला एक अंक उतारना है। 6 हमने पहले उतार लिया, अब अगला अंक 0 है तो 0 यहां उतारेंगे, संख्या बन गई 20। 4 का भाग 20 में देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजा 20, 5 बार, 4 पंजा 20 और 20 में से 20 घटा लेंगे तो क्या बचेगा 0। 20 में से 20 घटा लेंगे तो 0 बचेगा। अब हमें अगला अंक उतारना है, घटाने के बाद अगला अंक उतारना ही है। अगला अंक है 7 तो हम 7 यहां उतारेंगे, संख्या बन गई 7। अब हमें 4 का भाग 7 में देना है,
चलिए हम देते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ज्यादा हो जाता है तो एक बार ही बोलेंगे 4 एकम 4 और 7 में से 4 घटा देंगे तो क्या बचेगा 3। घटाने के बाद अगला अंक या नहीं है तो हमें नहीं उतारना है, यहां तक भाग हो गया। तो भागफल आया 2151 और शेषफल आया 3। तो हम लिख सकते हैं भागफल बराबर 2151 और शेषफल बराबर 3। तो यहां 3 बच गया तो ये शेषफल आ गया 3, भागफल आया 2151। तो विद्यार्थियों हमने इन दो भाग के माध्यम से भाग का अभ्यास किया कि भाग किस प्रकार से हल किया जाता है। तो आप भी इस प्रकार से आपकी जो पाठ्य पुस्तक में जो भाग हो उनका आप अभ्यास जरूर कीजिए। आप इस प्रकार से इन भागों को हल कर सकते हैं। तरीका आपको ध्यान में रखना है और इसी तरीके से आपको भाग को हल करना है, भाग को समझना है। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल ध्यान से समझते हुए इन भागों को आप हल करेंगे। तो विद्यार्थियों आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।